आपसे गुजारिश है, जब अपने घर पे लाइट लगाए ना, एक नजर मुड़ के गरीब को पड़ोस में भी देख लें। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे घर के चिराग देख के गरीब के बच्चे बाप की उंगली पकड़ के कहें, अब्बा कम से कम एक लाइट तो हमारे आंगन में भी होती, हमारे आंगन में भी होती तो गरीब का दिल टूट जाएगा। अगर आप अपने घर 10,000 की लाइटिंग कर रहे हैं ना, तो 2,000 की लाइट उतार के गरीब के घर भेज और कह यार दिल थोड़ा ना कर, जितना नबी मेरा है उतना नबी तेरा भी तो है, जितना मेरा है नबी उतना तेरा भी है। जश्न मैं नहीं तू भी मना। और यही पैगाम लेके तो 12वीं वाला ताजदार आया है, यही पैगाम लेके तो 12वीं वाला ताजदार आया। होता क्या है ना, हम एक दूसरे से इसमें भी होड़ करते हैं, हाँ अच्छन की कोठी से नीचे नहीं रहनी चाहिए अपनी कोठी, बब्बन के घर से कम नहीं सजना चाहिए अपना घर। नहीं भाई, ये नहीं, दिल तोड़ने के लिए लाइटिंग नहीं करनी है, टूटे दिलों को जोड़ने के लिए लाइटिंग करनी है, टूटे दिलों को जोड़ने के लिए लाइटिंग करनी है। हाँ हुजूर आए हैं, हुजूर टूटे दिलों का सहारा बन के आए। यकीन करें, मैं कभी कभी सोचता हूं तो तन्हाई में आंसू आ जाते हैं। मैंने कहा आज गरीब मदीने जाता है, उनकी जाली देख के तड़प जाता गया। आमीना तेरे मुकद्दरों पे कुर्बान जाएं, तूने तो महबूब को सीने से लगाया होगा, कभी तूने तो जुल्फों में हाथ डाले होंगे, कभी तूने लाल कह के सीने से लगाया होगा। आमीना तेरा नसीब कितना बुलंद है, कभी तूने बेटा कह के आवाज दी होगी, कभी लाल कह के पुकारा होगा, कभी वो तसल्ली पाने के लिए तेरी गोद में आके लेटे होंगे, कभी तेरी आगोश में बैठे होंगे। कितने नसीब वाली है आमीना, तेरा मुकद्दर, तेरा नसीबे को सलाम। खुदा की कसम आमीना कौन है, आमीना बहुत अजमतों वाली जात का नाम है, बरकतों वाली जात का नाम है। खुदा की कसम ये जितने सुन्नी खड़े हैं सारी मेरी बात की तस्दीक करेंगे। हम तो कहते हैं वो मुकद्दर वाली माँ होगी जिसने अहमद रजा को जन्म दिया होगा, वो नसीबों वाली माँ होगी जिसकी गोद में साबिर कलियरी आए होंगे, वो कितनी अजमतों वाली माँ होगी जिसकी गोद में आकर के मोइनुद्दीन अजमेरी ने आंखें खोली होंगी। उस माँ के नसीबे पे कुर्बान जाए जिसने अब्दुल कादिर जिलानी को दूध पिलाया होगा। सोच तो सही, अगर हम इन माओ को इतना बड़ा मानते हैं तो नबी की माँ को कितना बड़ा मानते होंगे। हमें तो यही दिल टूट जाता है। अल्लाह अकबर, आज हमारी जमात के लोग, हमारी तरह टोपियां पहनने वाले, मुसलमान कहलाने वाले, दाढ़ियां रखने वाले, हाथ में तस्बीह लेकर 10 साल मदरसे की रोटी बिगाड़ करके जब ये बात कहते हैं कि माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है, तो बात यहाँ लगा करती है। मैं कहता हूँ गैरत आनी चाहिए, मुझे बता तो सही तू किसको जहन्नमी कह रहा है? जिसने नबियों के इमाम को गोद में लिया है तू उसको जहन्नमी कह रहा है, जिसके आंगन में नबियों के इमाम ने आंखें खोली है तू उसको जहन्नमी कह रहा है। लानत हो तेरी गुफ्तगू पे। हमारा अकीदा तो ये है नबी के माँ बाप जहन्नमी नहीं, अल्लाह ने उनको मालिक जन्नत बना के पैदा फरमाया है। तवज्जो है सारे लोगों की? अल्लाह सबको सलामत रखे। ये मालिक जन्नत है, इन्हें जहन्नमी कहा जा रहा है। कलेजे टुकड़े टुकड़े होता है। फिर बात करते हैं कि बरेलवी लड़ाने की बात करते। मैं कहता हूँ गैरत आनी चाहिए। कुछ साल पहले नबी की अम्मी की कब्र खोदी, उसमें आग लगाई। जब दुनिया ने एहतजाज किया, इन कुत्तों ने कहा था हमने इसलिए आग लगाई माज़अल्लाह क्योंकि वो जहन्नमिया है। गैरत आनी चाहिए। तारीख का ये बाप पलट करके तो देखिए, मेरे नबी पे रात दिन कूड़ा फेंकने वाली खातून, एक दिन मेरे नबी राह में खड़े हैं, किसी सहाबी ने बात करना शुरू की। आका बात करते करते उसी औरत के मकान से कमर शरीफ लगा देते हैं। जैसी पीठ मेरे नबी की उसके मकान से लगी है, जिब्रील आके कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, जी जिब्रील कैसे आए हो? का रब का पैगाम लाया हो। क्या बात है? का रब ने खबर भेजी है। इरशाद फरमाया कि रब ने कि जिसके मकान से कमर लगाई है इसे कलमा पढ़ा के भी जाना है। मेरे नबी कहते जिब्रील ये तो सूरत देखना नहीं चाहती है, मैं चलता हूं तो कूड़ा डाल देती है, इसे कलमा पढ़ाने का हुक्म। कहा महबूब तेरी कमर लग गई है इसके मकान से, और जिस मकान से तेरी कमर लग जाए उसमें रहने वाला जहन्नम में चला जाए, ये रब को गवारा नहीं है। अगर मकान से कमर लगा ले घर वाले जन्नती हो जाते हैं, जिसके शिकन में नबी रहा हो वो औरत जहन्नमी कैसे हो सकती है? अल्लाहु अकबर। वो मेरा नबी कायनात के लिए रहमत बन के आया, सिर्फ अपनों के लिए नहीं, सबके लिए रहमत बन के आया, सबके लिए रहमत बन के आया मेरा नबी। दोस्तों के लिए भी रहमत,
दुश्मनों के लिए भी रहमत बन के आया है, दुश्मनों के लिए भी रहमत बन के आया है। आपने नाम सुना होगा, तारीख में एक बहुत बड़ा नाम है अदी बिन हातिम का, सुना है कि नहीं? बहुत बड़ा नाम तारीख में, अदी बिन हातिम ताई। मुसलमानों ने जंग फतह की, तवज्जो है सारे लोगों की? बताने लगा हूं, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। हाँ, बहुत बड़ा नाम। सही बात ये, हमने हुजूर को समझा नहीं, समझा नहीं। हुजूर के दौर में जंग फतह हुई, हातिम ताई की पोती कैदी बना के लाई गई, हुजूर की बारगाह में पेश किया गया। आज ना लोग बिना सोचे समझे कमेंट करते हैं। मैं कहता हूं तहकीक करें, पढ़ें मेरे नबी को, फिर उसके बाद फैसला करें आमीना का लाल कितनी बड़ी रहमत बनकर तशरीफ लाया है। हातिम ताई की बेटी, जिसके खानदान की तलवारें हुजूर के लिए आई, कत्ल करना जो चाहते मेरे नबी को, जो मिटाना चाहते थे इस्लाम को, जो कोशिश में लगे थे कि मानने वालों को, चाहने वालों को सबको खत्म किया जाएगा, उसकी बेटी लाई गई। सर पे दुपट्टा नहीं था, सर पे दुपट्टा नहीं था, डर रही थी। आज तक का दस्तूर ये, जो कैदी बनाए जाते हैं वो जलील किए जाते हैं, जो कैदी बनाए जाते हैं उन्हें रुसवा किया जाता है, जो कैदी बनाई जाती है उन्हें पैर की जूती बनाया जाता है। लेकिन जब महबूब कायनात की बारगाह में कैदी बन के आई, सर पे दुपट्टा नहीं था, मेरे नबी की निगाह पड़ी ना, सबसे पहले अपनी मुजम्मिल वाली चादर उतार के उसके सर पे रखी। किसी ने कहा महबूब ये तो दुश्मन की बेटी है, आपके तेवर बदल के, लहजा बदल के कहा था खबरदार, मुंह बंद कर, बेटी बेटी होती है, चाहे मुसलमान की बेटी हो चाहे काफिर की बेटी। आप बोल सकते हैं ना, बेटी बेटी होती है, चाहे मोमिन की बेटी हो चाहे काफिर की बेटी हो। जब हातिम ताई की बेटी ने इतना सुना, बेसाख्ता आंखें बरसने लग गई, आंखें बरसने लग गई। है कोई जो इतनी मेहरबानी करता हो? तारीख में कोई बाप नजर नहीं आता है। जब इतनी बात कही ना, हुजूर की बारगाह में रही, मेरे नबी ने फरमाया बेटी यहां रहना चाहोगी या जाना चाहोगी? जब इतनी बात कही ना कि रहना चाहोगी या जाना चाहोगी, उसने कहा महबूब इजाजत दे, मैं अपने वतन जाना चाहती हूं, अपने वतन जाना चाहती हूं। कुछ दिन रुकी, हुजूर के शब रोज देखे और फिर वतन जाने का आपने इरादा किया। इरादा किया, आपने गुलाम भेजे, अपने सहाबा से कहा जाओ हिफाजत के लिए जाना है, हिफाजत के लिए जाना है, और खबरदार तुम्हारी मौजूदगी में कोई आंच नहीं आनी चाहिए इस बेटी पे। पूरा सफर हो गया हुजूर के शहर से लेके इसके अपने वतन तक। जब अपने महल में दाखिल हुई तो सामने भाई बैठा था, गुस्से से आग बबूला, और देख के बड़ी हिकारत से उसने कहा, हिकारत से उसने कहा आ गई। कहा क्या हुआ? कहा अब इज्जत भी महफूज नहीं रही होगी, क्योंकि जो कोई कब्जा करता है या किसी को गुलाम बनाता है वो उसकी इज्जत नहीं छोड़ा करता। इतने दिन रह का ये इज्जत कहां बची होगी? उसने रो के कहा था खुदा की कसम, जितनी हया वाला मैंने आमीना के लाल को पाया है ना, उतना हया वाला अपने बाप को भी नहीं पाया था। सच वो होता है जो सर चढ़ के बोलता है। दुश्मन की बेटी कह रही है जितना हया वाला मैंने आमीना के लाल को पाया, उतना हया वाला तो अपने बाप को भी नहीं पाया। का चल उसकी बात छोड़, ये जो चार मर्द तेरे साथ आए इन्होंने तो नहीं छोड़ा होगा। उसने कहा जबान को लगाम दे, तुझे गैरत आनी चाहिए। पूरे सफर में मुझे तो हैरत हो रही थी, मैं तो ये सोच रही थी ये जिंदा है कि मुर्दा है, ये कैसे चल रहे हैं। बदन तो बड़ी बात है, चेहरा बड़ी बात है, इनकी निगाह मेरी जूतियों तक नहीं आई थी। पता नहीं लगता कि इनके महबूब ने इन्हें क्या पिलाया है, उनके सिवा ये किसी को देखना नहीं चाहते हैं। खुदा की कसम, उसने क्या तू सच कह रही है? कहा मुझसे न पूछ, अगर उन्हें समझना है उनके शहर चला जा, 4 दिन रह के देख, फिर बात करना। अदी बिन हातिम आए, हुजूर की चौखट पे रखे, और जब चंद दिन रखे जाने की बारी आई तो ऐलान किया जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
शान मुस्तफा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। बैठो 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 बैठो। बस बस बैठो, ज्यादा वक्त नहीं, नारेबाजी में ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं। जो है सारे लोगों की, ये मेरे नबी जिन्होंने अपने तो अपने खैरों पे भी कर्म किया है, जिनकी चौखट से गैर भी खुश होके जाते थे, गैर भी खुश होके जाते थे। बता, जिसकी मकान से कमर लग जाए घर वाले जन्नती होते हैं, जिसकी गोद में मेरा नबी खेला हो वो मां जहन्नमी कैसे हो सकती है? दिल दुखा। मेरे इमाम ने क्या गलत कहा? यही तो कहा, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सकी। नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। कम से कम यही सोच के एक झंडा लगा दे कि मदीने वाले ने तुझे कलमे की दौलत अता की। हाँ, खुदा की कसम, मिलाद को शिर्क व बिदअत कहने वालों, चैलेंज है मेरा। आला हज़रत के दर का नौकर चैलेंज के साथ कह के जा रहा है, सुनो कान खोल के, तुम्हारी मैया मर जाएगी, मेरे नबी का मिलाद बंद नहीं करा सकते हो, कोई बंद नहीं करा सकता। इसलिए कि उनका मिलाद तो तब से हो रहा है जब से आदम ने आके ऐलान किया है। हर नबी ने यही कहा, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। जब आने से पहले उनका जिक्र जायज है तो आने के बाद उनका जिक्र जायज नहीं हो सकता। उन्होंने कहा वो आने वाले हैं और हम कह रहे हैं वो आ गए हैं। हम आह भी कर देते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल भी कर देते हो तो चर्चा नहीं होता। तो मेरी कौम के नौजवानों, मेरे हुजूर का मिलाद, और ये मिलाद मेरे रब ने जिंदा किया है, इसे कोई खत्म नहीं कर सकता है, कोई खत्म इसे नहीं कर सकता। खुदा की कसम, मेरे नबी के वालिद लाजवाब, मेरे नबी की वालिदा लाजवाब, वालिद भी लाजवाब, वालिदा भी लाजवाब। मुझे बताओ, एक सीधी सी बात है, रब कादिर मुतलक है, जन्नत भी उसकी, दोज़ख भी, दोज़ख भी उसी की, जन्नत भी रब की है, दोज़ख भी रब की है। जब वो अपने महबूब के लिए मक्के का इंतखाब कर सकता है, मक्के में खानदान कुरैश का इंतखाब करता है, खानदान कुरैश में अब्दुल्ला का इंतखाब कर सकता है, तो क्या वो इतना कादिर नहीं था अपने महबूब के लिए जन्नती बाप का इंतखाब करता? खुद बताइए आप, जो हर एतबार से मेरे महबूब को हर चीज में अफजल बना रहा है, वो माँ बाप जहन्नमी क्यों देगा? माँ बाप जहन्नमी क्यों देगा? यह एतराज तुम्हारा हम पे नहीं, बरेली पे नहीं, खुदा की कुदरत पर है। हम सुन्नियों का नजरिया है, रब ने हजरत अब्दुल्ला को भी जन्नती बनाया है, सैयदा आमिना को भी जन्नती बनाया है, नबी के बाप भी जन्नती, नबी की माँ भी जन्नती। और सुनिएगा, मैं बताने लगा हूं, खुदा की कसम, जिधर जिधर से वो गुजरे कर्म ही करते गए, जिधर जिधर से वो गुजरे कर्म ही करते गए। हजरत अब्दुल्ला की अगर बात करें, जिस तरह हजरत यूसुफ को मिस्र का हसीन कहा जाता था, उसी तरह हजरत अब्दुल्ला को मक्के का हसीन कहा जाता था। हजरत यूसुफ को अपने सारे बेटों में हजरत याकूब को हजरत यूसुफ सबसे ज्यादा प्यारे थे, और हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अपने सारे बेटों में हजरत अब्दुल्ला सबसे ज्यादा प्यारे। जिस तरह हजरत यूसुफ के हुस्न की झलक पाने के लिए दुनिया कतार में रहती थी, उसी तरह हजरत अब्दुल्ला के चेहरे की झलक पाने के लिए मक्के वाले लाइन बनाए खड़े रहते थे। इतने हसीन मेरे नबी के वाले, इतने हसीन। और फिर पैदा कहां हो रहे? मक्का शरीफ में। कहां पैदा हुए? जोर से कहा। और मेरे नबी की अम्मी कहां पैदा हुई? मदीना शरीफ में। मेरे हुजूर का ननिहाल भी मदीना, मेरे हुजूर के वालिद का ननिहाल भी मदीना शरीफ, मेरे हुजूर के दादा का ननिहाल भी मदीना शरीफ। बड़ा गहरा ताल्लुक मेरे हुजूर का मदीना शरीफ से। तो हजरत आमिना मदीना शरीफ में पैदा हुआ, और हजरत अब्दुल्ला कहां पैदा हुए? याद कर लो ये बात, कहां पैदा हुए? हमारी कौम के नौजवान को ये पता, क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, सब जानते हैं। टॉप मोस्ट हीरो कौन है, ये सबको पता है। बड़ा सेलिब्रिटी कौन है, ये भी सब जानते हैं। तो फिर ये पता नहीं होना चाहिए मेरे नबी के वालिद कहां पैदा हुए? कहां पैदा हुए? अभी मजा नहीं आया। कहां पैदा हुए? अभी तो मिलाद शुरू भी नहीं
किया मैंने हुजूर का, थक गए हो? नहीं थके ना? अभी तो बहुत आगे जाना। कहां पैदा हुए? मक्का शरीफ में हुजूर के वालिद पैदा हुए। और नबी की वालिदा जोर से, या अल्लाह जिसने जोर से तेरे महबूब के शहर का नाम लिया, आज की रात के सदक़े उसे हुजूर का मदीना दिखा दे। कहां पैदा हुई? मदीना शरीफ। हजरत अब्दुल्ला अखलाक में बेमिसाल, इधर सैयदा आमीना अखलाक में बेमिसाल। एक बात मैं बावर करा दूं पूरी दुनिया को, मेरे महबूब की एक एक बात नुक्ता ब नुक्ता गवाहों और दलाइल की रोशनी में मौजूद है। हुजूर की जिंदगी को खाली जज्बात की बुनियाद पे लिखा नहीं गया, अकीदत की बुनियाद पे नहीं, एक एक बात को दलाइल की रोशनी में लिखा गया, एक एक हदीस गवाहों की रोशनी में लिखी गई है। इसलिए मेरे नबी के मिलाद में कोई हर्फ बहर्फ कमी हो बेशी बयान है नहीं कर सकता। तवज्जो है सारे लोगों की। तो हजरत अब्दुल्ला कहां पैदा हुए? अल्लाह सलामत रख के मेरे बच्चों को, कहां पैदा हुए? और हुजूर की अम्मी कहां पैदा हुई? मदीना शरीफ। अल्लाह आपके माँ बाप को हुजूर का मदीना दिखा दे। इधर हजरत अब्दुल्ला जवान हो रहे हैं, उधर हजरत आमीना। हजरत अब्दुल्ला जब पैदा हुए ना तो हलचल मच गई दुनिया में। बनी इसराइल कानों में बातें करने लगे, सुनो भाई अब नबुव्वत जो है ना दूसरी तरफ जा रही है। कहा क्यों? कहा आखिरी पैगंबर के वालिद दुनिया में आ गए हैं। उनसे पूछा तुम्हें कैसे पता? कहा हमारी किताबों ने जो सितारों की रविश बताई थी ना, वो सितारे बता रहे हैं कि अब्दुल्ला पैदा हो चुके हैं। ठीक है जी। अब मीटिंग हुई कि क्या करना है? कहा अब्दुल्ला आ गए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह भी आने वाले हैं। करना क्या? कहा रोको। कहा कैसे? कहा अब्दुल्ला का सर काट लो। ना होंगे अब्दुल्ला ना आएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन पता नहीं था फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। प्लानिंग हो गई, कौन काटेगा? का एक बंदा लाओ, किलर, मशहूर होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, डरने वाला नहीं, लीडर होना चाहिए। कहा ठीक है जी। एक बंदा किराए पे लिया गया, उससे कहा गया मुंह छुटी नाम दिया जाएगा, तुझे एक बच्चे का सर काट के लाना। उसने कहा बस बच्चे का सर लाना? हाँ हाँ। का इनाम कितना? का मुंह मांगा। सोचने लगा सर बच्चे का काटना इनाम मुंह मांगा मिलेगा। उसने कहा मंजूर है। कहा मिलेगा किधर? कहा दो पहाड़ियों के दरमियान की जो जमीन है, पत्थरों वाली जमीन पर जाना पड़ेगा, खजूरों वाली जमीन। उसने कहा क्या? कहा उस जमीन को मक्का कहा जाता है। इसने सफर तय किया और हरम शरीफ तक आया। जब मक्का शरीफ आ गया, इसको तलाश हुई कि बच्चा कहां मिलेगा, किससे पूछूं? इनाम देने तो आया नहीं था, सर लेने आया था। तो डर लगा ना, किसी से पूछूं बात खुल गई तो मारे जाएंगे, पकड़े जाएंगे, बहुत डर गया। फिर इसने सोचा किससे पूछा जाए? कहा किसी बच्चे से पूछते। इसने सारे बच्चों पे निगाह डाली, एक बच्चा बड़ा उसको खूबसूरत लगा। उसने लगा लगता है यही बच्चा बता देगा, इशारा किया, बच्चा दौड़ के आया। कहा क्या बात है? कहा बेटे मुझे एक बच्चे की तलाश है। कहा किसकी? कहा नाम अब्दुल्ला है। कहा काम क्या है? कहा काम नहीं बता सकता। बच्चे ने कहा कि बताओ ना, जब तक काम नहीं बताओगे मैं पता नहीं बताऊंगा। उसने कहा बच्चे मुझसे वादा करो, किसी को बताओगे तो नहीं? कहा नहीं बताऊंगा। कहा पक्का? कहा वादा पक्का है। कहा सुनो मुझे अब्दुल्ला का सर चाहिए। कहा किस लिए? कहा सुना के वो आखिरी पैगंबर के वालिद हैं, उनकी गोद में आखिर उनके घर में आखिरी नबी आएगा, उनका सर लेने के लिए आया हूँ। खुदा की कसम जानते हो ये बात किससे हो रही है? ये हजरत अब्दुल्ला से बातें हो रही हैं, खुद उन्हीं से बात की जा रही है। उम्र शरीफ अभी 6 या 7 बरस है। कहा मुझे अब्दुल्ला का सर चाहिए, लेकिन वादा लिया जा चुका है कि किसी को बताओगे नहीं। हजरत अब्दुल्ला जबान दे चुके हैं, नहीं बताएंगे किसी को। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे नबी के घराने पर, आपने चेहरे की गर्द देखी, बालों पे लगी मिट्टी देखी, होठों की खुशकी देखी। कहने लगे लगता है परदेश से आए हो, बड़ी दूर से चल के आए हो, भूख लगी होगी। कहा हाँ भूख भी लगी है, प्यास भी लगी होगी। कहा हाँ प्यासा भी हो। कहा फिर ठहरिएगा। कहा किस लिए? कहा घर जा रहा हूं। कहने बच्चे बताना नहीं किसी को। कहा फिक्र न करें, हम जबान दे चुके हैं, हम सर तो कटा सकते हैं लेकिन जबान से नहीं फिरा करते हैं। बैठाया अपने कातिल को, घर गए, थोड़ी सी खजूरें ली हैं, पानी का प्याला लिया, लेकर के वापस
वापस आए, कहने लगे लीजिए, खिलाया पिलाया। जब खा के शिकम सैर हो गया, कहा बताओ क्या तमन्ना थी? कहा अब्दुल्ला का पता चाहिए। आप फिर कहते हैं क्या करोगे? कहा सर लेने आया हूं। आप कहते हैं यार उस बच्चे का सर काट के क्या करोगे? अगर बच्चे का सर गया माँ बाप तड़प जाएंगे, क्या जवाब दोगे माँ बाप को? कहा बच्चे ज्यादा ना बोल, बड़ा इनाम चाहिए। कहा कितना इनाम मिलेगा? कहा नस्लों का गुजारा हो जाएगा। आप आगे बढ़ते गए, कहा सिर्फ की कसर लेने की? कहा हाँ। कहा तो फिर मेरा सर काट ले और जाके इनाम हासिल कर ले। उसने कहा तेरा नहीं, अब्दुल्ला का सर चाहिए, वादा पूरा कर, बता अब्दुल्ला कहाँ मिलेंगे? आपने अपने सर को आगे बढ़ाया, कहा देखता नहीं है जिससे बात कर रहा है यही तो अब्दुल्ला है, सर काट इनाम ले ले। तड़प गया, तलवार कदमों में रखी, कहने लगा माफ कीजिए, अब सर लेने आया था, सर दे के जा रहा हूं। कहा किस लिए? कहा समझ गया हूं अगर अब्दुल्ला का किरदार ऐसा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का किरदार कैसा हो। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। थके नहीं है ना अभी? नहीं थकेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। हुजूर के जिक्र में मिठास ही ऐसी है, अगर छिड़ जाए तो फिर दीवाने थका नहीं करते। अल्लाह सलामत रखे। ये हजरत अब्दुल्ला, मैं बात को ज्यादा तुल नहीं दूंगा, मैं मुख्तसर अंदाज में बयान करूं। इधर हजरत अब्दुल्ला जवान हुए, उधर मेरे नबी की अम्मी सैयद आमीना जवान हुई। आप जानते हैं जब बच्चियां जवान हो जाती हैं ना तो बाप को बेटी की रुखसती की फिक्र खाने लगती है। ताकतवर बाप के भी बाल सफेद होने लगते हैं। बेटियां जवान हो जाती हैं ना तो फिर बाप फिक्रमंद होते हैं। हजरत आमीना जवान हो गई, हजरत वहाब बिन मुनब्बा बैठे हुए, बेटी सो रही है। आप बैठे बेटी का चेहरा देख के ना अचानक आंख में आंसू भर लाए। मेरे नबी की नानी हजरत बर्रा सैयद आमीना की वालिदा अपने सरताज का चेहरा देख के कहती मेरे सरताज क्यों रो रहे हो? कहा मैं सोच रहा हूं अल्लाह ने इतनी शरीफ बेटी अता की है, इसके लिए बेटा कहां से ढूंढ के लाऊंगा, इसके लिए बेटा कहां से लाऊंगा। हजरत बर्रा ने कहा था वहां परेशान क्यों होते हो, जिसने बेटी दी है वही बेटे का भी इंतजाम करेगा।